हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमनी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज जर्नल एंट्री में कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एंट्रीज ऑफ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या होता है। हम लोग अभी तक सामान्य ट्रांजेक्शन को पढ़ रहे थे, जो लेन देन में खरीदा गया, बेचा गया, बैंक में जमा किया गया, बैंक से पाया गया या किसी से लिया गया, किसी को दिया गया। तो अब हम लोग कुछ इस सब से हट करके जो जर्नल एंट्री करेंगे उसी को हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर पहला हमारे सामने में जर्नल एंट्री के रूप में आता है आउटस्टैंडिंग। पहला यहाँ पर टॉपिक स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अवधत। एक्सपेंसेस तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देय। कहने का मतलब है कि आउटस्टैंडिंग देय। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वैसा देय जो कि बाकी रखा गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब अवधत और फॉर्म में इसको हम लोग जानते हैं कि बकाया यानी कर्ज को हम लोग यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम दे रहे हैं। तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी होगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि एक्सपेंसेस के रूप में हमारे पास कुछ भी हो सकता है वेजेज हो, सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, कुछ भी होगा। आउटस्टैंडिंग बोल करके क्वेश्चन में यदि लिखा रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको ट्रीट कैसे करेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो जर्नल एंट्री के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उस एक्सपेंसेस को मान करके चलते हैं एक्सपेंसेस यानी वेजेस दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे और टू क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेज या एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यह हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटी हम लोग जान रहे हैं कि क्रेडिट करते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस को हम लोग जानते ही हैं कि डेबिट करेंगे और जो बाकी है यानी कर्ज है, कर्ज को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इस जर्नल एंट्री में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नरेशन के तौर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बीइंग वेजेज या जो भी एक्सपेंसेस रहेगा आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म में ओ ऑब्लिक एस भी लिख सकते हैं। इस जर्नल एंट्री में यदि कोई तरह का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। एक्सपेंसेस को डेबिट हम लोग जान रहे नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया का मतलब ये क्या हो गया, हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हम लोग जान रहे हैं कि क्रेडिट करते हैं। पहला जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत है, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री को देखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही हम लोग अनएक्सपायर्ड को ही हम लोग अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। प्री मतलब होता है पहले, सीधा सा बात है। प्री मतलब क्या होता है, पहले हम जो है पेड कर दिए हैं। प्री मतलब पहले, पेड तो जानते ही हैं, प्री पेड तो पहले पेड कर दिए हैं। तो सवाल उठता है प्रीपेड, यह हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा
और सवाल उठता है किस चीज में हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही देते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के रूप में हम लोग करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीपेड एक्सपेंसेस या इसी को हम लोग अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो प्रीपेड किस चीज़ में, इंश्योरेंस प्रीमियम का हम लोग प्रीपेड पहले ही जमा कर दिए, तो मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है यानी एसेट से इसलिए डेबिट किए और इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में हमारे पास है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग इसको और एक अन्य नाम से जान सकते हैं, एडवांस। पेड को मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एडवांस भी नाम इसका हम लोग दे सकते हैं, मतलब पेड इन एडवांस। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर दूसरा हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी को हम लोग एडवांस भी बोल सकते हैं, एडवांस पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में प्रीपेड दिया गया है और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे हैं, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इस जर्नल एंट्री में कोई तरह का परेशानी है तो उसको पूछ सकते हैं। अब हम लोग थर्ड जर्नल एंट्री की ओर बढ़ेंगे। आठ नंबर जर्नल एंट्री के रूप में एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम सवाल उठता है। एक्रूड इनकम कहता किसको है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, यहाँ पर इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। तो एक्रूड का मतलब होता है वैसा इनकम जो कि हम लोग कहीं उपार्जित कर चुके हैं, लिख दे है परंतु हमको अभी मिला नहीं है। तो मतलब हम काम कर चुके हैं लेकिन हमको अभी मिला नहीं है, उस रूप में यह हमारे लिए क्या होगा, संपत्ति होगा। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम को हम लोग डेबिट करेंगे। तो सवाल उठता है एक्रूड इनकम के रूप में क्या हो सकता है, एक्रूड इनकम के रूप में इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है और कमीशन हो सकता है। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट income earned but not received। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है,
कह रहा है यहाँ पर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। वैसा इनकम जो कि हमको मिला अभी नहीं है, हम लोग कहीं काम किए हैं उसके बदले में हमको अभी पेमेंट नहीं मिला है, तो वह मेरे लिए क्या होगा, एसेट होगा इनकम के रूप में। और ये इनकम है, इसलिए जानते हैं इनकम को क्रेडिट करेंगे। बीइंग इनकम अर्न, इनकम है लेकिन बट नॉट रिसीव, अभी हमको मिला नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग का ही अब हम लोग फोर्थ ट्रांजैक्शन पर चलेंगे। unearned इनकम या इनकम received in advance। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अनअर्न्ड इनकम, नाम से ही लग रहा है कि अर्न मतलब तो हम लोग जान रहे हैं कमाना, अर्न लग गया है पहले तो मतलब वैसा इनकम जो कि इनकम वास्तव में मेरे लिए है नहीं, अनअर्न्ड है मतलब अभी कमाए में है, लेकिन यह हमको वास्तव में करंट ईयर में एडवांस के रूप में हमको मिल गया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इसको प्रीपेड भी बोल सकते हैं, हमको एडवांस मिल चुका है। तो यहाँ पर अनअर्न्ड का मतलब होता है कि वैसा इनकम जो कि अभी वास्तव में हमको यह है नहीं मेरे लिए इनकम, लेकिन यह एडवांस में मिल चुका है। तो इसके लिए जो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, लिखेंगे इनकम को हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनकम क्वेश्चन में दिया रहेगा, कमीशन होगा तो कमीशन लिखेंगे, डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है जर्नल एंट्री के रूप में, इनकम को हमने डेबिट किया और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसी के जगह पर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को जगह पर अनअर्न्ड इनकम भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग इनकम received in advance, being income received in advance। क्लियर हो गया। ये चौथा नंबर स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो कि अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी प्रीपेड भी इसको एक ढंग से हम लोग बोल सकते हैं। मतलब यह हमको एडवांस में मिला जो कि अभी हमारा यह इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि एडवांस में मिला हुआ है, अनअर्न्ड है, बिना कमाए हुए। तो कह रहा है इनकम को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट होगा, या तो इसके जगह पर हम लोग अनअर्न्ड इनकम बोल करके लिखेंगे बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन को। हम लोग जान रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन हम लोग जान रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स यानी अस्थायी संपत्ति का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आता है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। यह व्यवसाय के लिए क्या है, हानि है। क्वेश्चन में रहेगा कि जो भी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया तो उसी एसेट्स को मूल्य में क्या होगा, कमी होगा। तो सवाल उठता है, हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन मेरे लिए हानि है और हानि को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे,
तो जो भी एसेट्स क्वेश्चन में लिखा रहेगा इसके मूल्य में कमी हो रहा है, इसीलिए हम लोग एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, जो भी रहेगा मशीन रहेगा तो मशीन, एसेट्स रहेगा तो जो रहेगा क्वेश्चन में वही लिखेंगे। तो सवाल उठता है यदि क्वेश्चन में लिखा रहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन के तौर पर हम लोग लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो यहाँ पर यह व्यवसाय के लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि एसेट्स है तो एसेट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसके मूल्य में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी व्यवसायी क्या करता है, मालिक से ही व्यवसायी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में पूंजी लगाता है, तो उसके बदले में व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय के द्वारा जो है उस व्यक्ति को इंटरेस्ट चार्ज करके दिया जाता है। तो यह व्यवसाय के लिए क्या होगा, हानि होगा। किस रूप में, इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पर, इसलिए हम लोग जो एंट्री के रूप में लिखेंगे, एंट्री के रूप में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।